नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 पर्यटकों को मिलेंगी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। सुलभ और किफायती मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में बनेगी राजस्थान की पहचान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण का किया शुभारंभ। लगभग 10,000 बच्चों में बढ़ेगा पोषण स्तर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग की समीक्षा बैठक। प्रदेश में जीएटीसी लागू होने से उपभोक्ता हितों की होगी सुरक्षा। नापतोल की प्रक्रिया बनेगी पारदर्शी। देश विदेश में अपने किलों और हवेलियों के लिए मशहूर राजस्थान में अब पर्यटकों को सुलभ, किफायती और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से सोमवार को मंत्रिमंडल बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि राजस्थान में मेडिकल सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। किफायती एवं विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाओं के साथ ही कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के कारण ये सेक्टर देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री की पहल पर अनुमोदित इस नीति से राजस्थान की सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में एक नई पहचान बनेगी। प्रदेश में आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को अपनाकर वे स्वस्थ जीवन शैली की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इस नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास भी सुनिश्चित होगा। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत कर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर को बेहतर बनाने और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ठहराव के लिए मिलेट न्यूट्री बार वितरण लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद पायलट सफल होने पर CSR के सहयोग से इसे राज्य स्तर पर लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की श्री अन्न योजना से प्रेरित होकर नूतन नवाचार के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जयपुर और उदयपुर जिलों के चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त मिलेट बार बायो फोर्टिफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से निर्मित हैं और इसमें पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक है, जो कि पोषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 544 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को मिलेट न्यूट्री बार वितरित की जाएंगी। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 20 ग्राम वजन की एक न्यूट्री बार सप्ताह में 5 दिन 6 महीनों तक दी जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को मंत्रालय भवन में विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि आमजन के कल्याण से जुड़ी सभी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं को धरातल पर उतारें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन को विभागीय योजनाओं से जोड़कर समुचित लाभ पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री गोदारा ने कहा कि GATC यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर के लागू होने से प्रदेश में नापतोल की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। गलत तोल जैसे समस्याओं से छुटकारा मिलने से उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में वृहद स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा। GATC के माध्यम से प्रशिक्षित और योग्य कर्मियों को शामिल करने से विभाग की दक्षता बढ़ेगी। श्री गोदारा ने विधिक एवं मापतोल अधिकारियों को सघन मॉनिटरिंग करने और अन्य राज्यों में GATC लागू होने के बाद आए सकारात्मक बदलाव के अध्ययन के लिए कमेटी के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर और दैनिक रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।